ये प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सुंदर घड़ियाँ मिल रही हैं, जिनकी कृपा से ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। हम हमेशा सतगुरु माता जी की संगत से जुड़े रहें। कहते हैं कि जो इसकी संगत से जुड़े रहते हैं वो हमेशा बख्शिशों के पात्र बनते हैं। तेरी संगत विच आना, तेरी गोद विच बहना, ए जिन्नू गोद ही तेरी मिल जावे उन्हें होर की लेना। हाँ संगत जी, जिसको इसका प्यार मिल जाता है, इसकी शरण मिल जाती है, इसके चरणों में जगह मिल जाती है, फिर उसे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ऐसे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि प्रभु की जानकारी होते हुए यदि हमारा व्यवहार, हमारा चलन ज्ञान के अनुसार नहीं, तो इससे कभी भी हमारे मन की शुद्धि नहीं हो सकती और ना ही हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। जो सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, उन्हीं के मन में ही इस ज्ञान का प्रवेश होता है। उनका जीवन ही इस ज्ञान के रंग में रंग जाता है। फिर यह ना ज्ञान, यह दातार हमारी हरदम हर पल रक्षा करता है। इस ज्ञान ने, इस निरंकार दातार ने ही भक्तों को हमेशा बचाया है। कहते हैं कि करनहार केवल परमपिता परमात्मा है। परमात्मा के हुक्म के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यदि इंसान ही करने वाला होता तो वह दूसरों को शायद जीने भी ना देता। मूल ताकत का स्वामी यह निरंकार प्रभु परमात्मा स्वयं है। इसलिए हमें इस पर पूर्ण विश्वास रखना है। साथ संगत जी, 2 अगस्त को सतगुरु माता जी ने मन की अवस्था पर विचार किए थे कि यह मन जो है यह बहुत ही चंचल है, बहुत ही डुलायमान है। यह एक पल में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यह सतगुरु की जब कृपा हो जाती है तो तभी यह मन सतगुरु के चरणों में लग सकता है। जैसे पहले प्रण में ही कहा है कि तन मन धन निरंकार प्रभु का है। अगर हमने कह दिया और पूर्ण रूप से हमने दिया नहीं तो फिर वो ज्ञान जो है सतगुरु के पास ही रह जाता है। फिर हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। इसलिए हमने हमेशा इस मन को सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखना है। तन और धन को तो जोड़ना ही है। मन को, अगर मन जुड़ गया तो तन और धन भी अपने आप ही जुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहली अवस्था जो है मन की अवस्था पे सतगुरु माता जी ने विचार किए कि यह मन बड़ा चंचल है, इसको हमने वश में करना है। कहते हैं कि एक सेठ के पास एक बकरी और एक बंदर होता है। एक दिन सेठ कहीं बाहर जा रहा होता है तो वह बंदर को कहता है कि तूने घर का ध्यान रखना है। बंदर कहता है ठीक है। सेठ के जाने के बाद बंदर मन में सोचता है कि अब तो घर का मालिक घर ही नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ क्योंकि अब मालिक घर में नहीं है। तो बंदर मालिक सेठ के जाने के बाद घर में उथल पुथल मचानी शुरू कर देता है। सबसे पहले वह रसोई घर में जाता है, वहाँ का जो भी सामान पड़ा होता है सारा तहस नहस कर देता है। फिर जब सेठ के घर आने का समय हो जाता है तो बंदर क्या करता है, बकरी के ऊपर दही लगा देता है, बकरी के मुंह पर और सिर पर दही लगा देता है और आप चुप करके अपनी जगह पर बैठ जाता है। वो यही सोचता है कि मैंने तो ये, सेठ आएगा बकरी को देखेगा तो बकरी पर ही गुस्सा होगा, मुझे तो कुछ नहीं कहेगा। हालांकि शरारत मन चंचल बंदर का हुआ, लेकिन सज़ा बकरी को दिलवा रहा है। जब सेठ घर में आया उसने देखा कि घर में बुरा हाल हो रहा है, सारा जो सामान है तहस नहस हुआ पड़ा है। जब उसने देखा कि बंदर तो अपनी जगह पर शांत बैठा है लेकिन
जब जाकर उसने बकरी को देखा, बकरी के मुंह और सिर पर दही लगी हुई थी। सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने एक डंडा उठाया और बकरी को पीटना शुरू कर दिया। कहने का भाव यह है कि यह मन बड़ा चंचल है, संसार में रहकर ये ऐसी ही बातें करता है, लेकिन जब मन सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है तो मन को आनंद की अवस्था मिलती है। यह मन अच्छे काम करने लग जाता है। संत महात्मा हमेशा यही जगाते हैं कि हे इंसान, तू अपना जीवन संवार ले। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। ये तुझे सुनहरी मौका मिला है, इसको तू अपना गुरु चरणों में लगाकर अपना जीवन सफल बना ले। फिर ऐसे ही सतगुरु माता जी ने 9 अगस्त को भी विचार किए। 9 अगस्त को भी सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि हमने वहमों भरमों से निकलना है। जैसे ज्ञान लेने के बाद कई महापुरुष वहमों भरमों में फंसे होते हैं कि बिल्ली, हम कहीं जा रहे हैं, बिल्ली आ गई है, या किसी ने छींक मार दी है, या किसी को कुछ ओपरी की अवस्था हो गई या ओपरी आ गई है, तो वो धागे बनवाने चले जाते हैं, यानी कि वो सतगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं रखते। तो सतगुरु माता जी को कहीं ना कहीं हम में कोई कमी नज़र आई है। दासी तो अपनी ही बात करेगी, कहीं ना कहीं हमारे में कोई कमी नज़र आई है, जो सतगुरु माता जी को वहमों भरमों पर विचार करने पड़े कि हमने वहमों भरमों से निकलना है। शायद आज इंसान ज्ञान लेकर भी वहमों भरमों में फंसा हुआ है, इसलिए सतगुरु माता जी हमें इन वहमों भरमों से निकाल रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि इस एक निरंकार के साथ जुड़ जाओ, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। साथ संगत जी, हमने ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान के अनुसार हमने अपना जीवन भी बनाना है, और अगर हमारा सतगुरु पर विश्वास दृढ़ है तो हमें कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता। हमने सतगुरु निरंकार पर अपना भरोसा बनाकर रखना है। अगर हमारा सतगुरु निरंकार पर विश्वास है तो हम हमेशा खुश ही रह सकते हैं। ये जो भरम भुलेखे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान से ही शांत होते हैं। सभी कहते हैं कि संगी साथी रिश्तेदारी है तो सब माया का रूप है, जिन्होंने एक दिन साथ छोड़ ही देना है। इंसान अकेला आया है और अकेले ही जाएगा, लेकिन हम अगर सतगुरु के साथ जुड़े हैं, अगर हमने सतगुरु की बात को मान लिया है, तो हमारे अंदर से अपने आप जो ये भरम भुलेखे हैं ये दूर होते चले जाते हैं। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें एक बंदर की कहानी भी सुनाई कि मटके में पानी भरा हुआ था, बंदर मटके में पानी देख रहा था, एक पेड़ पर कुछ अंगूर लटके हुए थे। बंदर को लग रहा था कि वह अंगूर मटके में पड़े हुए हैं, कभी वह मटके में हाथ डाल रहा है, कभी मुख डाल रहा है, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे हैं। यह अंगूरों की रिफ्लेक्शन थी जो उसको नज़र आ रही थी, पर ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने मटके वाले अंगूरों को ही सच मान लिया, पेड़ की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। तो कहीं हमारा भी यही हाल तो नहीं है कि जो सच्चाई है उसको हम नहीं देख रहे, हम इस संसार, इस मिथ्या संसार के साथ ही जुड़े हुए हैं। कहीं हमारा हाल ऐसा तो नहीं है कि हमने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया और फिर भी अपने आप को वहमों भरमों में फंसा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इस मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी, ये मन में हमेशा बेचैनी ही रहेगी कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। नहीं, लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह हमें इन वहमों भरमों से निकाल रहा है, हमें यही कह रहा है कि आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, अगर हमारे अंदर अच्छी सोच होगी, तो हमारे अंदर अच्छे ही विचार आएंगे। हमारा जो मन है ये वहमों भरमों में फंसेगा ही नहीं। हम अपने जीवन में परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है जो क्षण भंगुर है। उसने तो हमारी जगह से हिलना ही नहीं है, हमने ही डगमगा जाना है। आगे जो सच्चाई है आगे जो सच्चाई है उसे हम मिथ्या मान लेते हैं। अवतार बाणी में भी कहा है, जगदा मालक याद होवे तां दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालक याद होवे तां रैंदी कोई भूख नहीं। जब जग का मालिक याद होता है तो कोई भी दुख कष्ट
आ ही नहीं सकता। और जब जग का मालिक याद होता है तो कोई भी मन में आशा तृष्णा रह ही नहीं जाती, क्योंकि कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु ने हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा है। इसके आगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे। कोई आकर कहते हैं कि जग दा मालक याद होवे तां मौत दा भय मिट जांदा है। जग दा मालक याद होवे तां मौत दा भय मिट जाता है। कहते हैं कि जब ये जग का मालिक याद होता है तो मौत का भी डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि जहाँ से भी हम आए हैं हमने उसी में ही समा जाना है। ये शरीर और आत्मा दोनों ही अलग हैं। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन जो आत्मा है ये अपने निज घर में चली जाएगी। ज्ञान कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद ना आंदा है। ये जो मालिक है ये निरंकार है, ज्ञान के बिना याद नहीं आ सकता। जब सतगुरु की शरण में आते हैं तो तभी आकर इस मन में ठहराव मिलता है। इस सिमरन के द्वारा हम अपने मन को सिमरन सेवा सत्संग में लगाएं और इस निरंकार को जानें। आगे सतगुरु माता जी ने 15 अगस्त को मुक्ति पर्व पर विचार किए थे। कहते हैं कि आप मुक्त करे संसार। ये सतगुरु मुक्ति का दाता होता है। और कहीं भी आत्मा की कहीं भी चले जाओ, गुरु तो बहुत हैं इस संसार में। तांत्रिक गुरु हैं, विद्या के गुरु हैं, योगा के गुरु हैं, गुरु तो बहुत हैं, लेकिन जो मुक्ति का दाता सतगुरु जब जीवन में आता है तभी ये आत्मा मुक्त होती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द भी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कहे हरदेव मुक्ति का वो बंदा हकदार बने। मुक्ति का हकदार वही होता है जो सतगुरु की शरण में आ जाता है और सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को देख लेता है, इसके साथ अपना इकमिक हो जाता है, इसके साथ प्यार बना लेता है, फिर ये निरंकार भी उसका बन जाता है। फिर आगे सतगुरु माता जी ने 23 अगस्त को इच्छाओं और अहंकार के ऊपर कि हमने इच्छाओं को वश में करना है। ये इच्छाओं का तो अंत कभी होता ही नहीं, और जब इच्छाएं होंगी हमारे मन में तो अभिमान भी आएगा। अगर हमारे मन में इच्छाएं नहीं होंगी तो अभिमान भी नहीं आएगा, हमेशा मन में नम्रता ही रहेगी। तो सतगुरु माता जी ने हमें इस टॉपिक पर भी हमें समझाया कि मन में अहंकार और सत्कार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं कि हर जी को अहंकार ना भावे। इस सतगुरु निरंकार को अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब अहंकार होगा तो निरंकार इस मन में नहीं टिकेगा। जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका मन शांत हो जाता है। फिर भगत कामनाओं को इच्छाओं को कहता है, अब तो कोई और मन ढूंढ ले, अब तो मेरे मन में मेरा सतगुरु बसता है, मेरे सतगुरु का निवास है। जो ऐसा भगत बन जाता है उसके साथ सतगुरु निरंकार हर समय रहता है। जिसनों इसका होए सहारा काम नहीं उसका हट सकता। जो हर पल का सहारा लेता है फिर उसका कोई भी काम रुक ही नहीं सकता। उसके सारे काम जो हैं सतगुरु निरंकार की कृपा से होते चले जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को सतगुरु के समर्पित कर दिया होता है। उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, ना ही उसके मन में कोई ईगो होती है। वो ईगो को भी अपनी त्याग देता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द है, सतगुरु मैनू चरणी लाया परम भुलेखा सब गवाया। सतगुरु ने जब चरणों से लगाया, हमारे वहमों भरमों से तो निकाला ही, और हमारी इच्छाएं भी सतगुरु ने ख़त्म कर दी। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति भी कर दी। और अब सतगुरु माता जी ने हमें इच्छाओं पर समझाया कि हमने इच्छाओं को बिल्कुल ही अपने मन से निकाल देना है। अगर हम इच्छाओं को निकाल देंगे, हमारे मन में कोई भी ये इच्छा नहीं होगी, तो हमारा मन सतगुरु के चरणों में टिक जाएगा। संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु माता जी ने हमें शब्द द्वारा समझाया है कि ਜਦੋਂ हंकार ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ उदों निरंकार मिलता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो तभी हमें निरंकार मिलता है। फिर 30 अगस्त को सतगुरु माता जी ने विचार किए, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ।
इस एक को मानकर अगर हमने किसी चीज़ को देखा होता है तभी हमें पता होता है कि वो चीज़ कैसी है। बिन देखे होए नहीं प्रतीति, बिन देखे होए नहीं प्रीति, बिना प्रीति होए नहीं प्रतीति। कहते हैं कि जब हमने किसी चीज़ को देखा ही नहीं होता तो हमारा उससे प्यार नहीं हो सकता। जब प्यार नहीं होता तो फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक लड़की होती है, कुंवारी लड़की होती है, उसको अगर कोई कह दे कि तेरा फलां पति है तो वो नहीं मान सकती। जब उसे दिखाया जाता है, उसके साथ उसका रिश्ता किया जाता है, शादी की जाती है, फिर उसे पता होता है कि ये मेरा पति है। फिर वो पति चाहे फ़ौरन चला जाए, कहीं भी चला जाए, तो उसे पता होता है कि मेरा ये पति है, उसने देखा होता है। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ को देखा है तो हमें पता होता है कि ये वस्तु है। अगर हमने उस वस्तु को नहीं देखा, चाहे वो वस्तु हमारे पास ही पड़ी हो, फिर भी हम नहीं कह सकते कि ये वही वस्तु है। जब देखा तद गावा, फिर गावें दा फल पावा। जब इंसान चीज़ को देख लेता है, फिर देखकर फिर उसकी स्तुति करता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। और फिर इसी तरह कहते हैं कि जब निरंकार को हमने देखा, देखकर फिर हमारा इसके साथ प्यार हुआ, फिर हमारी भक्ति की शुरुआत हुई। इस तरह सतगुरु माता जी ने कहा कि एक को मानकर, एक को जानकर हमने एक हो जाना है। इसी एक के साथ एकमिक हो जाना है। जब तक हम इससे अलग रहेंगे तो हम अलग ही रहेंगे, तो हवा इस निरंकार को नहीं पा सकते। अगर हम अपनी मैं में रहेंगे, कहते हैं कि तू भी होवे ते मैं भी होवां, ऐ गल कुछ जचदी नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पएगा। अगर मैं अपने घमंड को, अपने अभिमान को त्याग कर सतगुरु की शरण में आ गई हूँ तो फिर तू ही होगा। कहते तू करता तू भया, मुझ पे रही ना हूँ, पर का आपा मिट गया, जित देखूँ तित तू। जब मैं ख़त्म हो जाती है, तू ज़िंदगी में आ जाता है, फिर कोई भी बेगाना पराया नहीं लगता। फिर हर जगह ये सतगुरु का रूप ही हर एक इंसान के अंदर नज़र आता है। तो इस तरह हमें सतगुरु इन विचारों द्वारा समझा रहे हैं। जो भी सतगुरु ने हमें ये बातें समझाई हैं, हमने अपने जीवन में इनको ढालते चला जाना है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इस निरंकार के साथ हमने एकमिक हो जाना है। इसी के द्वारा ही हमारा पार उतारा है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें विचारों में भी समझाया, इस निरंकार को जानकर, देखकर, मानकर ही हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। जब भक्ति को मन में बिठाया तो प्यार भी होने लग जाता है। अगर भक्ति जीवन में नहीं है तो जीवन भी सफल नहीं होगा। कहते हैं कि घट घट में समाने वाला यह निरंकार अपनी पूरी कुदरत में छुपा बैठा है। जैसे पत्थर में आग होती है, पत्थर को नहीं पता होता कि उसमें आग है। जब दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है। ज्यों पत्थर में आग त्यों घट में करतार। ये हर घट में समाया हुआ है निरंकार। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, तब जीवन में एक आता है। इसी एक के साथ जुड़कर हम एक रस रह सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे मित्र का फेस ऐसा है, तो हम अंदाज़ा तो लगा लेते हैं, लेकिन जब तक हमने उसे देखा नहीं होता तब तक हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब हम उसे देख लेते हैं फिर हमें पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है, उसका करैक्टर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। इसी तरह इस एक को अंग संग देख कर, जान कर, फिर हम कहीं भी हों, यह हमारे साथ होता है। ऑफिस में हो, शॉप पे हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, ये हमें पता होता है ये हमारे अंग संग है। हमने देख लिया है, फिर हमारे अंदर इस निरंकार का वासा होता है। फिर हम हर समय यही कहते हैं, हम उसी में राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। यूँ भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। जैसे अगर कोई भी सिचुएशन आई है तो चाहे वो बुरी सिचुएशन है, निकल जाएगी। अगर कोई अच्छी सिचुएशन है तो वो भी निकल जाएगी। जिस रंग में हमें सतगुरु निरंकार ने रखा है, उसी रंग में हमने राजी रहना है। संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भगती है, बाकी सारे कर्म छोड़ कर्म कमाना भगती है।
सही रूप में सही कर्म तभी बनेंगे जब हम भक्ति की बात कर रहे होते हैं। फिर हर जगह इसी निरंकार की बात ही करते हैं तो हमारा मन यही कहता है कि हम सुखी हुए हैं, सभी सुखी हो जाएं। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ की बात जीवन में पूरी तरह लागू हो जाती है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। पहले प्रण में भी तन मन धन परमात्मा की सौगात मिली है। अगर हम तन मन धन से कर्म करते हैं तो इसी का ही शुक्रिया करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ करवा रहे हो, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना। और सब सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सभी के हिस्से में भक्ति भरा जीवन आए और सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना धन निरंकार।